क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है ये। सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाइस। सपोज कर लो कि एक लड़की ने एक डाइस को फेंका। ओके। इफ सी गेट 5 और 6, अगर उसे ना 5 और 6 मिलता है तो वह क्या करेगी? सी टॉस अ कॉइन 3 टाइम्स। तो वह एक कॉइन को 3 बार टॉस करने वाली है। तो एक काम कर लेते हैं, E1 लेट कर लिया हमने जब उसको 5 या 6 मिला डाइस पे। ठीक है। तो मुझे बताओ, चलो एक आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। और कह रहे हैं कि इफ सी गेट 1 2 3 4, अगर उसे 1 2 3 4 मिलता है डाइस को फेंकने के बाद, तो वो क्या करेगी? सी टॉस अ कॉइन वंस। तो वह एक बार ही कॉइन को टॉस करेगी। पहले क्या किया था? जब 5 और 6 मिला था 3 बार कॉइन को टॉस किया था। और इस केस में कितनी बार किया है? 1 2 3 4 जब आया डाइस पे तो बस सिर्फ एक बार ही कॉइन को टॉस किया है। ओके। तो मैं अभी ये बनाने वाला हूँ। ठीक है। हमने E1 लेट कर लिया 5 और 6, E2 लेट कर लिया 1 2 3 4। ठीक है। और कहा गया जब E1 आया तो उसने गर्ल ने 3 बार कॉइन को उछाला है ना? तो सोच के बताओ, अगर मैं कॉइन को 3 बार उछालूंगा तो मुझे क्या 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 मिलने वाला है बताओ। तो कैसे निकालते हैं? 3 बार थ्रो किया है तो आप एक काम करो, 2 की पावर 3 8 आएगा, है ना? तो 4 टाइम हेड और 4 टाइम टेल लिखना होता है। ये बातें आपको पता होगी, क्लास 10th में भी किया होगा आपने। ओके। जितनी बार थ्रो करते हैं वो पावर में होता है, और जो हम थ्रो कर रहे हैं उसमें कितने आउटकम्स है वो नीचे होता है ना? तो 2 की पावर 3, क्योंकि कॉइन में हेड या टेल ही आता है, तो 2 पॉसिबल आउटकम्स है। और पावर में कितनी बार थ्रो किया आपने? 3 बार थ्रो कर रहे हो तो 8 आउटकम आएंगे टोटल। तो 4 टाइम्स हेड लिखो, 4 टाइम टेल। फिर 4 का हाफ क्या होता है? 2। तो 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल। फिर 2 का हाफ क्या होता है? 1। हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड और टेल, ऐसे करना होता है। ओके। और ये हमने लिख लिया। मतलब E1 में जब उसको 5 और 6 मिलेगा, 5 या 6 मिलेगा, तो वह क्या करेगी? 3 बार टॉस करेगी कॉइन को, तो उसको ये आउटकम्स मिलने वाले हैं। और E2 क्या है हमारे पास? जब उसको 1 2 3 4 मिला तो वो सिर्फ एक ही बार कॉइन टॉस कर रही है, मतलब उसको हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, है ना? E2 में ये होने वाला है, E1 में ये होने वाला है। ओके। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? सर E1 में सिर्फ 5 और 6 दो ही नंबर है ना? और टोटल नंबर्स कितने हैं? एक डाइस को फेंकने के बाद टोटल नंबर कितने आते हैं? 6 आते हैं ना? तो 6 टोटल नंबर है, और आपके पास सिर्फ 2 नंबर है E1 में, 2/6। तो 2/6 क्या आएगा हमारे पास? 1/3। ऐसे ही अगर मैं पूछूं बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी E2 की, तो आप बोलोगे सर टोटल E2 में 1 2 3 4 है, 4 नंबर है, और टोटल नंबर 6 है, तो 4/6 है ना? 4/6 मतलब 2 से 6 कैंसिल, और 2 से 4 कैंसिल, तो हमें मिलने वाला है 2/3। ओके। तो ये वैल्यू मिलने वाली है, इसमें किसी को डाउट होगा नहीं। अब हमें ए क्या दे रखा है वो देखते हैं। क्या कहा गया इसके बाद? इफ सी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, अगर उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिला, एक ही हेड मिला, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रो अ 1 2 3 4? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने 1 2 3 4, मतलब E2 की क्या प्रोबेबिलिटी है ये पूछ रहे हैं वो। जब क्या मिला है? एग्जैक्टली 1 हेड मिला है, तो जो मिलता है उसको हम क्या लेट कर लेते हैं? हमेशा ए लेट कर लेते हैं। एग्जैक्टली 1 हेड सोर्स अप। तो 1 हेड तो इसमें भी मिल सकता है और इस केस में भी मिल सकता है। तो इस केस में बताओ, E1 के केस में 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप बोलोगे सर इसमें 3 हेड है, ये नहीं बात बनेगी, इसमें 2 है, ये भी नहीं। सर इसमें 1 हेड आ रहा है, तो एक तो ये वाला केस हो गया। सर इसमें भी 1 हेड आ रहा है, 1 हेड टेल टेल, है ना? और सर इसमें भी 1 हेड आ रहा है। क्या एक गलत नहीं हो गया? इसमें 2 हेड है, तो इसको काट दो, ये नहीं है। और किसी में 1 हेड है क्या? हाँ, एक इसमें भी 1 हेड है। तो टोटल कितने हो गए? एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इसमें 2 हेड थे, ये गलती से हमने सर्कल कर दिया, इसको हटा दो। तो हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, तो 3 हो रहे हैं। तो मतलब इस केस में भी 1 हेड एक बार आ रहा है, और इस केस में क्या आ रहा है? 1 हेड है क्या? हाँ ये रहा, एक बार हेड है। ओके। तो मुझे बताओ खुद सोच के आप,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब एग्जैक्टली वन हेड, जब उसको 5 और 6 डाइस में मिला था, मतलब E1 की बात हो रही है, तो क्या इसका आंसर है? E1 में एग्जैक्टली वन हेड 1 2 3 बार है और टोटल आउटकम्स कितने? 8, तो 3/8 आने वाला है। ओके, और E2 की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब एग्जैक्टली वन हेड, किसमें? E2 में। इसकी वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? E2 में हेड या टेल, सिक्का एक ही बार उछाला गया था, तो हेड आएगा या टेल आएगा? तो एग्जैक्टली वन टाइम हेड कब आएगा? इसमें, है ना? हेड इसमें है, एक बार हेड है, तो टोटल आउटकम कितने हैं? 2 है, हेड टेल, और हमें हेड चाहिए सिर्फ, तो 1/2 आ गया। काफी आसान था ये तो, है ना? क्योंकि एक ही बार उछाला था सिक्का, तो हेड या टेल आएगा, और हेड की बात हो रही है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2। ओके, अब तो सब कर लोगे। हमें किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है वो देख लो। पूछा गया है कि 1 2 3 4 की बात हो रही है। 1 2 3 4 को हमने E2 लिखा है, तो E2 की बात हो रही है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जब एग्जैक्टली वन हेड आ चुका है, मतलब हेड आ चुका है, एक हेड आ चुका है। तो हमें करना क्या होगा? E2 की बात हो रही है, इसे मल्टीप्लाई कर लो अपॉन में, डिवाइड में, मतलब ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, सब हम करते आए हैं। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो ये हमने पहले मल्टीप्लाई किया है, P ऑफ E2 इंटू में P ऑफ A जब E2 हो चुका, और डिवाइड में इन्हें मल्टीप्लाई कर लो प्लस इन्हें मल्टीप्लाई कर लो। ये काम हम बहुत बार कर चुके हैं, तो अब तक तो रट गया होगा आपको। P ऑफ A जब E2 हो चुका, और इन्हें भी मल्टीप्लाई कर लो और प्लस में लिख दो, प्लस में लिख दो P ऑफ E1 इंटू में P ऑफ A जब E1 हो चुका। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, ये इंटू ये। ओके, मतलब 2/3 इंटू में 1/2, और डिवाइड में टोटल ये इंटू में ये प्लस ये इंटू में ये, 2/3 इंटू में 1/2 प्लस 1/3 इंटू में 3/8। तो इसे सॉल्व कर लो और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? बिल्कुल, काफी कुछ कैंसिल हो रहा है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो क्या क्या बच गया हमारे पास? हमारे पास बच रहा है यहाँ पे 1/3 बच रहा है, और नीचे हमारे पास 1/3 प्लस 1/8 ये बच गया। इन्हें सॉल्व कर लो, जल्दी से एलसीएम लो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। तो एलसीएम ले लो, 1/3 डिवाइड में 8 प्लस 3/24। ओके, तो ये आ चुका है हमारे पास 1/3 इंटू, इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 24/8 + 3 कितना होता है? 11। ओके, तो ये कट गया, तो 8/11 हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। बस आपको इतना ही करना था। ओके, ठीक है।